तोपें, गोला बारूद पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने में क्यों लगा है खलीफा अर्दोगन। जानेंगे तुर्की ने बनाया है पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लान, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 300 बिलियन डॉलर डील को रिजेक्ट क्यों किया और कहा कि नो डील इज बेटर देन ए बैड डील। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के खलीफा रजब तैयब अर्दोगन पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे देश की रक्षा फर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की की डिफेंस कंपनी पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन सुविधाएं स्थापित करने जा रही है। इस्तांबुल में स्थित तुर्की की रक्षा फर्म रैपकॉन ने इसके लिए योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रैपकॉन 155 मिलीमीटर तोपखाने के प्रोडक्शन के लिए एक अत्यधिक स्वचालित प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगी। इसके साथ ही फर्म पाकिस्तान में एक विस्फोटक भरने वाली लाइन भी स्थापित करेगी, जो हर साल 1,20,000 यूनिट्स का उत्पादन करने में सक्षम होगी। रैपकॉन ने इससे पहले टेक्सास में 155 mm तोपखाने के गोले उत्पादन लाइनें स्थापित करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब उसने पाकिस्तान की वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ इसी तरीके का समझौता किया है। तुर्की के रक्षा फर्मों को अपने डिजाइन और प्रोडक्शन क्षमता के लिए मांग बढ़ रही है। रैपकॉन ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस इंडस्ट्री प्रोडक्शन लाइन को स्थापित करने की अपनी क्षमताओं के साथ तुर्की और दुनिया भर में ध्यान खींचा है। वहीं वाह इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती है। ये पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए हथियारों, गोला बारूद और सैन्य ग्रेड के हार्डवेयर का उत्पादन करता है। रैपकॉन का वाह इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना पाकिस्तान की सेना को मजबूत बनाने के साथ ही देश की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है। वैसे आने वाले समय में आपको दोनों के बीच और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान ने एरो शो किया था और इसमें कराची एक्सपो सेंटर में इन्होंने प्रदर्शनी की थी, जिसमें लड़ाकू विमान, मिसाइल, टैंक, रॉकेट समेत कई छोटे बड़े हथियार थे। 4 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और संगोष्ठी को आइडियाज 2024 के नाम से जाना जा रहा है। ये रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण है, जो शुरुआत में ही कराची एक्सपो से शुरू किया गया। कहा गया कि इसमें 333 विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर पाकिस्तान निर्मित हैदर टैंक, शाहपार 3 ड्रोन को भी दिखलाया गया और कहा गया जो कार्यस्थल था इसे पूरे किले में बदल दिया गया था। ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के चारों ओर कंटेनरों से 30 फीट ऊंची दीवार बनाई गई थी। हर 50 मीटर की दूरी पर कमांडो यूनिट और स्नाइपरों को तैनात किया गया था। तब जाके ये रक्षा का जो शोकेस हो रहा था तब जाकर संभव हुआ था। खैर, अब भारत कुछ न कुछ प्लान तो जरूर बना रहा होगा कि किस तरीके से डील करना है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप और एक शख्स को देख रहे हैं आप। ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ये हैं जो COP29 है उनके अध्यक्ष। और इस बार भारत ने यहाँ पर बड़ा वाला झटका दिया है। भारत ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है जो इनके प्रपोजल थे उसको, और रिजेक्ट करते हुए कहा है कि ये जो चीजें की जा रही है ये चीजें एकदम से बेकार चीजें हैं। अब क्या है मामला, तो मामला आपको बता दूं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, पहले इस वीडियो को सुनिए। Colleagues, Mr. Shoilendra. So Shoilendra, for you. Thank you, Aminul Bhai. Being the last speaker, everything has been said. I just want to say that the line running around yesterday, that is it a joke? It's not a joke. Actually, the numbers that we've seen, the text we've seen is an insult. It is an insult to the millions of people who are suffering the impacts of climate change in our countries, in Nepal, in Bangladesh, in Pakistan, in my own country, India, Sri Lanka, where people have not had a chance or have the resources. इस वीडियो में ये कहा जा रहा है भारत के द्वारा कि 300 बिलियन हर साल देने की बात कही जा रही है, और ये जो $300 बिलियन का पैकेज है ये पैकेज बहुत कम है।
बहुत देर से दिया जा रहा है। जबकि प्रमुख राष्ट्र अजरबैजान में हो रही संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में वैश्विक दक्षिण के लिए $300 बिलियन के जलवायु वित्त सौदे पर सहमत हुए हैं और बीबीसी जैसे विरासत मीडिया संगठनों ने इसे $100 बिलियन की पिछली प्रतिबद्ध राशि से कम होने के कारण ऐतिहासिक रूप से सराहा है। यह प्रतिबद्धता विकासशील देशों द्वारा मांगे गए $1.3 ट्रिलियन के पैकेज से 1/4 से भी कम है। भारत की ओर से बयान देते हुए आर्थिक विभाग के सलाहकार चांदनी रैना ने कहा कि उन्हें सौदे को अपनाने से पहले बोलने की अनुमति नहीं दी गई और परिणाम को एक ऐसा लक्ष्य बताया जो बहुत कम, बहुत दूर है और ये भी कहा कि हमारे लिए कुछ भी हल नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि $300 बिलियन विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित नहीं करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ाई के बावजूद अंतर को दिखलाता है। इन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया में बहुत नाखुश और निराश हैं कि इस तरह के एजेंडे अपनाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जलवायु परिवर्तन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील केवल इतना ही कह सके कि हमने एक सौदा किया है। COP29 में अपने समापन भाषण में स्टील ने स्वीकार किया कि हम बाकू को बहुत काम के साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि किसी भी देश को वह सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते थे। उन्होंने विजय लैब्स के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ये नया वित्त लक्ष्य मानवता के लिए एक बीमा पॉलिसी है, लेकिन किसी भी बीमा पॉलिसी की तरह ये तभी काम करता है जब आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं समय पर। भारत का समर्थन करते हुए नाइजीरिया ने कहा कि $300 बिलियन का जलवायु वित्त पैकेज एक मजाक था। मलावी और बोल्विया ने भी भारत के रूप का समर्थन किया। इस बीच जलवायु अधिवक्ताओं ने कहा कि सबसे कमजोर वर्गों की आवाज को दरकिनार कर दिया गया, मानव अधिकारों और नागरिक समाज की भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया गया, जवाबदेही को नजरअंदाज कर दिया गया। जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह, जीवाश्म ईंधन और प्रसार संदीप पहल के वैश्विक जुड़ाव निदेशक ने कहा कि परिणाम उन लोगों को झूठी उम्मीद देता है जो पहले से ही जलवायु आपदाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं और कमजोर समुदाय और राष्ट्रों को छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना अकेले करना पड़ता है। इस सप्ताहांत समापन से कुछ दिन पहले सिंह ने पहले के $250 बिलियन के प्रस्ताव को समीक्षा देते हुए चेतावनी दी थी कि कोई सौदा न होना एक खराब सौदे से बेहतर है। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर ये देश कुछ भी बैठकर सही फैसला लेने के मोड में थे। पहले भी ये देखने को मिला कि यहाँ बार बार विफल ही है। यूरोप के निदेशक चियारा मार्टिनेली ने कहा कि यूरोपीय संघ और अमीर देश सबसे कमजोर देशों के लिए कुछ भी करने में विफल रहे। ये एकजुटता नहीं है। COP29 में विफल परिणाम के लिए अमीर देश जिम्मेदार है। $100 बिलियन के लक्ष्य से 3 गुना करने की बात प्रभावशाली लग रही है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम है। महंगाई बढ़ चुकी है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा आप किस चीज के लिए दे रहे हैं? आप लोन के लिए दे रहे हैं। ये तो आपने मजाक बना दिया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मजाक ही है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।